हो अगर आपको एक गर्ल स्पिरिट मिल जाए जो कि आपको काफी ज्यादा लाइक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको और भी ज्यादा लड़कियां आकर प्रपोज करे तो क्या होगा? क्या आप सभी को रिजेक्ट कर दोगे, ना कि आप सभी के साथ एक साथ रहने वाले हो? कहानी की स्टार्टिंग में कोगोडाशी को दिखाया जाता है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और इसके साथ कोगोडाशी के पास एक साइकिक पावर है जिससे कि वो सभी स्पिरिट को देख और मार सकता है और इसके साथ उसको किसी भी भूत से डर नहीं लगता और इसके वजह से कोगोडाशी डिसाइड करता है वो एक हॉन्टेड हाउस में रहेगा और उस जगह पे जाने के बाद कोगोडाशी हॉट स्प्रिंग में मजा कर रहा था और वो वहाँ पर आराम ही कर रहा होता है। तभी उसको एहसास होता है उसके पीछे एक स्पिरिट है और उसको बाद में पता चलता है वो स्पिरिट एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और कुछ कारण की वजह से वो काफी सालों पहले मारा गया है और वो स्पिरिट कोगोडाशी को देख के काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और यहाँ पर कोगोडाशी वो स्पिरिट को नहीं देखता है, उसका सारा कुछ देख लेता है जिसकी वजह से वो स्पिरिट काफी सारा चीज फेंक के उसके ऊपर मारता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और जब भी कोगोडाशी उठता है वो अपने सामने चीतोसे को देखता है और चीतोसे एक इनकीपर है जिसके बाद चीतोसे उसके खुद का घर में उसको वेलकम जनाती है और तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम नोनको होता है वो यहाँ पर आती है जिसके बाद नोनको कोगोडाशी के पास आकर बोलने लग जाता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? और वो काफी ज्यादा अजीब कपड़े में था जिसकी वजह से कोगोडाशी शर्माने लग जाता है और तभी वहाँ पर और एक लड़की सागिरी आ जाता है जिसके बाद वो कोगोडाशी के ऊपर हमला करके बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा वो चीज काट दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर उसके ब्लैंकेट के नीचे से और एक लड़की आता है जिसके नाम याया है जिसके बाद याया जाकर उसका खून को चाटने लग जाता है और बाद में कोगोडाशी को पता चलता है वो सारा लड़की उसका पड़ोसी है जो कि कोगोडाशी के बाजू वाला रूम में रहने वाला है और बाद में कोगोडाशी सोचने लग जाता है क्या मैं इन लोगों के साथ रहने वाला हूँ। और जब भी कोगोडाशी अपना रूम पे आता है वो देखता है उसके सामने एक लड़की दीवार पे अटका हुआ है और ये देख के कोगोडाशी उसका मदद करता है और बाद में कोगोडाशी को पता चलता है ये एक स्पिरिट है। फिर वो स्पिरिट अपना नाम योना बताता है और वो एक न्यू रूममेट है जिसके बाद योना बोलने लग जाता है मैं बस तुमसे छुपने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से तुम ना डरो और मैं तुम्हारे जैसा काफी सारा लोगों के साथ मिला हूँ लेकिन मेरी वजह से सभी लोग इस जगह को छोड़ के चले गए। और यहाँ पर योना अपनी नई रूममेट की वजह से वो काफी ज्यादा खुश था और बाद में कोगोडाशी काफी ज्यादा सोचने लग जाता है क्योंकि वो इससे पहले जितना भी स्पिरिट को देखा है सभी को मार गिराया है। लेकिन बाद में योना बोलने लग जाता है मैं तुमको कुछ भी नहीं करूंगा और ना ही तुमको चोट पहुंचाऊंगा। फिर बाद में योना बोलने लग जाता है मैं काफी सालों से अकेला थी लेकिन फाइनली मेरे को कोई ऐसा इंसान मिल चुका है जिसके साथ मैं अच्छे से बात कर पाऊंगा। जो सुनकर कोगोडाशी रूममेट के लिए राजी हो जाता है लेकिन यहाँ पर कोगोडाशी को समझ नहीं आ रहा था वो एक लड़की के साथ कैसे रूम शेयर करेगा और रात में वो दोनों अपना अपना बेड में लेट जाता है और बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाता है जहाँ पर कोगोडाशी बोलने लग जाता है मैं जब छोटा था मेरा बॉडी को काफी सारा स्पिरिट कंट्रोल करता था और इसके वजह से वो अपने आसपास के सभी लोगों के लिए बोझ बन गया था और काफी सालों मेहनत करने के बाद मैं फाइनली स्पिरिट को हरा सकता हूँ और इसके वजह से मैं अपना लाइफ के टैग में दोबारा वापस आ गया। और तभी योना एक चूहा को देखता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसके वजह से वो अपना पावर इस्तेमाल करने लग जाता है और ये सारा कुछ की वजह से योना कोगोडाशी से माफी मांगता है और उसको नीचे गिरा देता है लेकिन गलती से कोगोडाशी उसके ऊपर गिरता है और उसका बूफ दबा देता है और इसके वजह से योना गुस्सा होकर कोगोडाशी को बाहर फेंक देता है और तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस साधु को दिखाया जाता है और अगले दिन कोगोडाशी को एक पार्ट टाइम जॉब मिला था जिसके वजह से वो काफी ज्यादा खुश था और दूसरे साइड योना काफी ज्यादा सैड था कल के वीएफ के कारण। और बाद में योना सोचता है हम दोनों अच्छा दोस्त भी बन सकते हैं लेकिन तभी उस रूम पे एक साधु आ जाता है और योना के ऊपर हमला कर देता है और वो साधु उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा था। और दूसरे साइड कोगोडाशी सोचने लग जाता है अगर कोई स्पिरिट काफी टाइमों से अगर इंसान के साथ रहेगा तो वो दुष्ट बन जाएगा और इसके वजह से उसको नरक में भेजा जाएगा। लेकिन कोगोडाशी उसका अभी भी मदद करना चाहता है और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था और जब भी कोगोडाशी अपना रूम पे आता है वो देखता है एक साधु उसको मार रहा है जो देखकर कोगोडाशी सोचने लग जाता है ये योना के लिए अच्छा रहेगा जिससे कि वो नरक में नहीं जाएगा। और तभी योना बोलने लग जाता है मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि मैं और भी ज्यादा चीज देखना चाहता हूँ और एहसास करना चाहती हूँ और इसके वजह से कोगोडाशी जाकर उसको बचा लेता है और ये सारा कुछ के वजह से कोगोडाशी सीधा जाकर वो साधु के ऊपर हमला कर देता है। और बाद में कोगोडाशी योना को बोलने लग जाता है तुम जो भी चीज करना चाहते हो वो मेरे को बता सकते हो मैं तुम्हारा सारा कुछ हेल्प करूंगा। और बाद में कोगोडाशी बोलने लग जाता है जब ज्यादा देर हो जाएगा मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। और ये सुनकर योना रोने लग जाता है लेकिन तभी वो साधु उठ खड़ा होता है और इसके वजह से कोगोडाशी योना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो गलती से उसका संतरे ही दबा देता है और इसके वजह से योना उसको बाहर फेंक देता है और इसके वजह से वो हॉट स्प्रिंग में गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सभी लड़कियां अंदर आ जाता है और कोगोडाशी को देखकर सागिरी बोलने लग जाता है अब मैं तुम्हारा वो चीज काटूंगा। लड़ाई के टाइम पे तभी वहाँ पर योना आकर हंस हंस के बोलने लग जाता है मैं आशा करता हूँ कल तुम सभी को सारा कुछ एक्सप्लेन कर दोगे। और अगले दिन कोगोडाशी सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए रूम पे आता है और सागिरी को देख के योना काफी ज्यादा रोने लग जाता है और बाद में सागिरी कोगोडाशी को मारने की कोशिश करता है और ऐसा बिहेवियर के कारण नैना को कोगोडाशी को पकड़ के उसको सॉरी बोलने लग जाता है और ये सारा कुछ देख के सागिरी
दोबारा आकर कोकोडासी को मारने की धमकी देने लग जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही साधु बहुत सारा साधु को लेकर इस घर के सामने आता है और वो सभी यूना को मारने के लिए आया था। और इस होटल में जितना भी लोग था वो सभी लोग काफी ज्यादा ताकतवर थे और इसी वजह से वो लोग पीछे हटने के लिए मना करता है। और तभी वहाँ पर उन लोग के सामने सागिरी बोलने लग जाता है मैं एक निंजा हूँ और बाद में वो सभी साधु के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर नैना को एक पावरफुल डीमन है और वो जब भी ड्रिंक करता है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और दूसरी साइड ये यहाँ बोलने लग जाता है मैं एक पावरफुल कैट गॉड हूँ। जिसके बाद वो बिल्ली उन लोग के साथ खेलने लग जाता है और वो 3 लड़की की वजह से सभी साधु बेहोश हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर उन लोग के लीडर साधु बोलने लग जाता है मैं दोबारा वापस आऊंगा तुमको हराने के लिए। और तभी वहाँ पर चीतों से आकर अपना पावर से सभी को अपना अपना सपना पूरा कर देता है और इसके वजह से सभी साधु को काफी पैसा वाला जॉब मिलता है और इसके साथ सभी को अपना अपना प्यार भी मिल जाता है। और ये सारा कुछ करने की वजह से सभी साधु जाकर चीतों को थैंक यू बोलता है और अब से सभी लोग वादा करता है अब से कोई भी साधु नहीं है। और बाद में चीतों से बोलता है मैं अपने पावर से सभी का फ्यूचर लक बता सकता हूँ। और ये सारा कुछ देख के कोकोडासी बाद में बोलने लग जाता है मेरे को ये सारे लड़की से बच के रहना पड़ेगा क्या पता मैं मर जाऊँ। और रात में कोकोडासी सपने में चल रहा था और गलती से यूना कोकोडासी को ऊपर बैठ जाता है और इसकी वजह से यूना काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कोकोडासी को बाहर फेंक देता है। और ये सारा कुछ सागिरी देख लेता है ऊपर से जो देखकर सागिरी बोलने लग जाता है लगता है कोकोडासी का अंत आ चुका है। और अगले दिन सागिरी और याया एक टीम बनाते हैं जिससे कि वो लोग एक गेम खेल पाए और जो भी इस गेम पे हारेगा उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोकोडासी को टेबल टेनिस खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दूसरे साइड यूना को तो ये गेम खेलना ही नहीं आता है। और तभी वहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है जिसके बाद याया बॉल को फेंकता है जो देखकर कोकोडासी भी उसकी तरफ बॉल फेंक देता है। और बाद में कोकोडासी बोलने लग जाता है मेरे को ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मेरे को एक कोच स्पिरिट ने ये सारा कुछ सिखाया था। और तभी वहाँ पर सागिरी अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बॉल फेंकता है और ये देखकर यूना अपना पावर से सभी बॉल को दूसरे साइड फेंक देता है जो देखकर कोकोडासी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर यूना को एहसास होता है वो रात का सारा कुछ याद करके वो अपना पावर को एक्टिवेट कर सकता है। और ये मैच जीतने के लिए यूना अपना पावर इस्तेमाल करने लग जाता है और बाद में यूना सभी को कल के बारे में सारा कुछ बोलने लग जाता है और वो बात करते करते अपना ड्रेस को खोल के दिखाने लग जाता है और इसके वजह से सभी तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और इसके कारण यूना रूम के सारा चीज उड़ाने लग जाता है और सभी लड़कियों को बाहर फेंक देता है। और दिन के लास्ट में सागिरी बोलने लग जाता है तुम दोनों इस गेम पे जीत गए हो। और वो दोनों सोच के रखा था अगर वो दोनों मैच जीत जाए वो कोकोडासी को इस घर से निकाल देगा। और कोकोडासी यहाँ से जाने ही वाला था तभी वो बॉल से फिसल कर सागिरी और याया के ऊपर गिर जाता है और गलती से उसका बूस्ट भी दबा लेता है और इसके कारण उसको काफी ज्यादा मार मिलता है। और अगले दिन यूना जब भी उठता है वो देखता है कोकोडासी यहाँ से जा चुका है जिसकी वजह से वो रोते रोते बोलने लग जाता है मेरे कारण वो यहाँ से चला गया है। जो देखकर चीतों से यूना को बताता है कोकोडासी बस अपना न्यू स्कूल में गया है। और जब भी कोकोडासी अपना स्कूल में आता है वो देखता है यूना उसका पीछे पीछे करके यहाँ पर भी आ गया है। और यहाँ पर खुशी के कारण ये था कोकोडासी को छोड़कर यहाँ पर कोई भी उसको नहीं देख सकता। और यूना स्कूल आने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड था। फिर यूना सीधा जाकर चिसाकी की स्कर्ट के नीचे देखने लग जाता है और यहाँ पर चिसाकी काफी पॉपुलर लड़की है। और ये सारा कुछ देखकर सभी सोचने लग जाता है कोकोडासी ये सारा कुछ किया है और इसके कारण सभी क्लासमेट उसको क्रीप बुलाता है। और बाद में कोकोडासी सभी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है और बाद में कोकोडासी बोलने लग जाता है मैं एक साइकिक हूँ और तुम्हारे आसपास में भी काफी सारा स्पिरिट है। और ये सारा कुछ सुनकर सभी क्लासमेट कोकोडासी का मजाक उड़ाने लग जाता है और यहाँ पर अकेला चिसाकी उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था और इस चीज में चिसाकी को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और स्कूल के लास्ट में चिसाकी कोकोडासी से एक मदद मांगता है क्योंकि उसका पपी हर टाइम हवा में उड़ता रहता है। फिर चिसाकी बोलता है क्या तुम मेरा मदद करोगे और मैंने इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताया है और मैं अगर इस चीज के बारे में किसी को बताया तो कोई भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। जो सुनकर कोकोडासी बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा बात को विश्वास करता हूँ। जिसके बाद कोकोडासी चिसाकी का मदद करने के लिए उसका घर जाता है और चिसाकी का घर पे पहली बार कोई लड़का आया है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और बाद में चिसाकी सोचने लग जाता है एक स्कूल स्टूडेंट को ये सारा कुछ बताना क्या ठीक था। और सभी पेट को देखने के बाद कोकोडासी अपना पावर इस्तेमाल करने लग जाता है और ये सारा कुछ देख के चिसाकी ये सारा कुछ के बारे में विश्वास करने लग जाता है। लेकिन बाद में तो कोकोडासी सभी पेट को मारने लग जाता है। फिर वो बोलने लग जाता है मैंने ऐसे ही सभी स्पिरिट को हराया है। और ये सारा कुछ देख के चिसाकी कोकोडासी को एक मुक्का मारता है जो खाकर कोकोडासी बोलने लग जाता है तुम्हारा पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पेट के मारने की वजह से चिसाकी काफी ज्यादा गुस्से में था और बाद में चिसाकी कोकोडासी को बाहर निकाल देता है। और बाद में कोकोडासी बोलने लग जाता है चिसाकी ने बोला था सभी पेट के अंदर स्पिरिट है और मैंने सभी चीज चेक करके देखा किसी पे भी स्पिरिट नहीं था। और रात में जब भी चिसाकी सोने वाला था तभी सारा पेट जाग उठता है जिसके बाद सारा पेट मिलकर चिसाकी को परेशान करने लग जाता है। और ठीक टाइम में कोकोडासी आकर चिसाकी को बचा लेता है। और बाद में कोकोडासी बोलने लग
जाता है मैं पूरा टाइम तुम्हारा घर के बाजू में खड़ा था। और लास्ट में कोगोराशी और यूना पता लगाता है ये सारा कुछ कौन कर रहा है और ये सारा कुछ करने वाला कौन है। और बाद में कोगोराशी सामने एक बंदे को देखता है और तभी वो बंदा एक राक्षस को समन करता है कोगोराशी को मारने के लिए। और ये सारा कुछ देखकर कोगोराशी अपना पावर इस्तेमाल करता है और एक ही पंच में उसको ढेर कर देता है। और बाद में वो बंदा अपना नॉर्मल फॉर्म में वापस आता है जो कि एक लड़की था। फिर वो लड़की अपना नाम कोइजू बताता है जो कि 10 साल का एक गॉब्लिन है। फिर वो लड़की बोलने लग जाता है मैं बचपन से ही अकेला रहता हूँ और सभी गॉब्लिन को ह्यूमन बनना आता है लेकिन मेरे को नहीं पता मैं कैसे इंसान फॉर्म में जाऊँ। और मुझे बड़े बड़े संतरे काफी ज्यादा पसंद है लेकिन मेरे पास नहीं है वो चीज। और इसीलिए मैं जानना चाहती थी चिसाकी का इतना बड़ा बड़ा संतरे कैसा है और तुम इतना सुंदर कैसे हो। और इसके वजह से मैं ये सारा कुछ किया। और ये सारा कुछ सुनकर चिसाकी उसको माफ कर देता है और वो बाद में बोलने लग जाता है सभी लड़कियों का संतरे काफी ज्यादा मायने में रखता है। और ये सुनकर कोइजू उसका कपड़े को खोल देता है उसका संतरे देखने के लिए। और यहाँ पर कोगोराशी तो ये सारा कुछ देख लेता है लेकिन वो अभी भी बोल रहा होता है मैंने कुछ ना देखा है। और रात में कोइजू अकेला रहता है जिसकी वजह से कोगोराशी उसको अपना होटल में लेकर आता है। और कोइजू काफी जल्दी सभी लड़की के साथ घुल मिल जाता है। और अगले दिन चिसाकी कोगोराशी को थैंक्स बोलता है इतना हेल्प करने के लिए। और बाद में कोगोराशी यूना को भी थैंक्स बोलता है क्योंकि वो उसको देख नहीं पाता है। और उस दिन से कोगोराशी और चिसाकी काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। और यहाँ पर चिसाकी को कोगोराशी का साइकिक पावर के ऊपर भरोसा है। फिर हम लोगों को बताया जाता है सागिरी के क्लैन पे जितना भी मेंबर है सभी के पास निंजुत्सु है और सभी निंजा का बस एक ही काम है जितना भी इविल स्पिरिट है सबको खत्म करने का। और वैसे भी सागिरी एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि कोगोराशी की क्लास में ही पढ़ता है और वो सभी के सामने निंजा आइडेंटिटी छुपा कर रखता है। और स्कूल में सागिरी काफी ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है और सभी उससे ना डरे इसी वजह से वो सभी के सामने अपना आइडेंटिटी छुपा कर रखता है। और बाद में सागिरी कोगोराशी को बोलने लग जाता है मुझे तुम्हारा मदद चाहिए एक अजीब सा स्पिरिट को हराने के लिए। और वो स्पिरिट हर टाइम कपल के ऊपर ही हमला करता है और इसी वजह से सागिरी उस रात पे उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने लग जाता है जिसकी वजह से तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है। और वो मॉन्स्टर के अटैक की वजह से सागिरी और कोगोराशी का सारा कपड़े फट जाता है। और इसके वजह से सागिरी तो काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और तभी वो मॉन्स्टर स्मोक से बाहर निकलता है और दूसरे साइड सागिरी अपना शर्म को दूर करके उसके ऊपर हमला करता है। और ये हमले की वजह से वहाँ पर जोर से धमाका होता है और इसके वजह से सागिरी नीचे गिरने वाला था तभी कोगोराशी उसको बचा लेता है। और इसके वजह से सागिरी का जितना भी कपड़े था वो फट जाता है। और वो मॉन्स्टर को एक ही बारे में हराने के लिए कोगोराशी उसको थैंक्स बोलता है। और बाद में कोगोराशी ये भी बोलता है तुम काफी ज्यादा सुंदर हो। और इसके वजह से अगले दिन सागिरी बस कोगोराशी के बारे में सोचे जा रहा होता है। और बाद में चीतो से सभी को बोलता है मैं कुछ टाइम इस होटल पे नहीं रहने वाला हूँ इसी वजह से तुम लोग को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। सभी का खाना बनाने का सबसे पहले बारी था याया का लेकिन वो तो बस हर टाइम कैट फूड ही खाता है। और ये देख के नैना को बोलने लग जाता है मेरे पास काफी सारा जंक फूड है क्या तुम खाना चाहोगे। और दोपहर का खाना खाने के लिए यूना डिसाइड करता है वो सभी के लिए खाना बनाएगा। और वो खाना तो काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा था। और जब भी कोगोराशी खाने को खाता है वो अपने मुंह से निकाल देता है क्योंकि यूना को टेस्ट समझ नहीं आता है और इसके वजह से वो खाबर खाया नहीं जा सकता है। और बाद में सागिरी का बारी था और वो खाना इतना ज्यादा खराब था कोई खा ही नहीं पाता है। और लास्ट में कोगोराशी का बारी आता है जहाँ पर वो काफी टेस्टी फिश बनाता है। और ये खाना बनाना कोगोराशी मास्टर शेफ के पास से सीखा था। और कोगोराशी का खाना तो सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। और बाद में या कोगोराशी का हर टाइम पीछा करने लग जाता है और वो जहाँ पर भी जाता था वो उसका पीछा करता था। और देखते ही देखते वो नहाने का जगह पर भी आ जाता है। और या को बस कल के जैसा फिश चाहिए था। और इसी वजह से कोगोराशी डिसाइड करता है वो या के लिए दोबारा वो फिश बना कर देगा। और कोगोराशी का खाना तो बस या नहीं खाना चाहता उसका कैट भी खाना चाहता है। और ये खाकर तो या का कैट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और खाने की लास्ट में या कोगोराशी को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाता है। और इसी वजह से वो दोनों काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। और जब भी या को भूख लगती है वो कोगोराशी के पीछे जाने लगता है। फिर अगले दिन पे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिसाकी कोगोराशी के पास आकर बोलने लग जाता है तुमको क्या कुछ पता है मैं कैसे यूना के साथ बात कर सकता हूँ। और यहाँ पर यूना सभी चीज को टच कर सकता है इसलिए वो दोनों नोटबुक से बात करने के बारे में सोचता है। और इसी वजह से वो दोनों क्लास में हर टाइम एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाता है। और बाद में चिसाकी यूना से पूछता है तुम कहाँ पर रहते हो। जो सुनकर यूना बोलता है मैं कोगोराशी के रूम पर सोता हूँ। और ये सुनकर चिसाकी और यूना काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और बाद में यूना चिसाकी से माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उस दिन यूना ने चिसाकी का स्कर्ट ऊपर किया था। और बाद में यूना बोलता है मैं बस तुम्हारा यूनिफॉर्म चेक कर रहा था तो क्या तुम अपना यूनिफॉर्म खोलकर दिखा सकते हो। जो सुनकर चिसाकी राजी हो जाता है लेकिन तभी वहाँ पर कोगोराशी रूम पे एंटर करता है और वो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और इसके वजह से सभी लड़कियां उसको बुक फेंक के मारता है। और स्कूल के लास्ट में चिसाकी यूना के साथ फोटो खींचने लग जाता है। और ये फोटो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो भूत की तरह दिखता था लेकिन वो बाद में उस फोटो को एडिट कर देता है। और ये चीज देखकर यूना काफी ज्यादा
खुश हो जाता है और उसी दिन से यूना और चिसाकी काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। और जब भी कोगोराशी अपना होटल में आता है तभी नाना को बोलने लग जाता है, मैं एक फेमस मांगा आर्टिस्ट हूँ और कल मेरा मांगा का डेडलाइन है, क्या तुम मेरा मदद करोगे। और उसमें कोगोराशी का भी रोल था और वहाँ पर कोगोराशी और नाना को एक हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया था और यहाँ पर कोगोराशी का रोल था वो नानाको के साथ जबरदस्ती कर रहा है और इस फोटो से इंस्पायर होके नाना को मांगा को बनाएगा, लेकिन गलती से वो दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज में आ जाते हैं और इसके वजह से कोगोराशी काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और रात में नाना को अपना मांगा को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से वो कोगोराशी को थैंक यू बोलता है और बाद में नाना को ये भी बोलता है मैं अपनी काम पे टाइम पे ड्रिंक नहीं करता हूँ। और अगले दिन नाना को पूरा मांगा को कंप्लीट कर लेता है और जब भी नाना को ड्रिंक को पीता है वो कोगोराशी के साथ उल्टा सीधा करने लग जाता है और ये देख के सभी लड़के काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और बाद में कोगोराशी यूना से पूछता है तुम अपना सपने को बताओ, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा जिससे कि तुम स्वर्ग में जा पाओ। और ये सुनकर यूना डिसाइड नहीं कर पा रहा था और बाद में यूना कोगोराशी से डेट करने के बारे में बोलता है, जो सुनकर चीतों से बोलने लग जाता है हाल ही में एक न्यू हॉट स्प्रिंग खुला है, वहाँ पर तुम दोनों डेट करोगे। जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जिसके बाद वो दोनों हॉट स्प्रिंग पर जाते हैं जहाँ पर यूना बोलने लग जाता है मैं हर टाइम एक लड़के के साथ डेट करना चाहती थी और मैं आज से पहले किसी के साथ भी डेट पर नहीं गई हूँ। और ये सुनकर कोगोराशी उसको ये ड्रेस पहनने के लिए बोलता है और उस दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताते हैं, लेकिन यहाँ पर यूना एक स्पिरिट है, इसी वजह से उसको कोई भी नहीं देख सकता है और कपल ना होने के कारण उसको रेस्टोरेंट से निकाल देता है। और बाद में यूना कोगोराशी को बोलने लग जाता है तुमको इतना मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है और मैं और एक दिन तुम्हारे साथ इस जगह पे आना चाहती हूँ। और अगले दिन दो ड्रैगन कोड को दिखाया जाता है जिसका नाम है रियुका और दूसरे का नाम है ओबोरो। और बाद में रियुका दो लड़की को उठाकर बोलने लग जाता है क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे, जिसके बाद वो दोनों इस जगह को घूमने लग जाते हैं। और यहाँ पर रियुका बहुत लड़की के साथ मिला है लेकिन वो किसी के साथ भी शादी नहीं कर पाया है और यहाँ पर रियुका को बस एक पावरफुल लड़की चाहिए। और तभी रियुका साइड से दो लड़की को जाते हुए देखता है और वहाँ पर रियुका यूना का सुंदरता देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद रियुका यूना के पास आकर बोलने लग जाता है मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। जो सुनकर यूना गुस्से में उसको नीचे फेंक देता है और ये पावर देखकर रियुका काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और बाद में रियुका यूना को पकड़ के बोलने लग जाता है मैं बस तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती हूँ। और इसी वजह से रियुका यूना को अपने कैसल में ले जाने लगता है, जो देखकर क्यूजू उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में क्यूजू को वही लड़की हरा देता है। और रात में क्यूजू कोगोराशी और सागिरी को ये सारा कुछ के बारे में बताता है, जो सुनकर सागिरी बोलता है कुछ भी हो जाए मैं उसको बचा कर ही रहूंगा। और बाद में रियुका यूना के साथ कॉस्प्ले खेलने लग जाते हैं और उसी टाइम पे वो तीनों ही वो ड्रैगन गॉड कैसल के तरफ आ जाते हैं, लेकिन तभी वो तीनों देखता है कैसल में बहुत सारा स्पिरिट घूम रहा है और बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। और ये देखकर वो तीनों एक प्लान बनाता है जहाँ पर कोगोराशी कैसल के सामने जाकर चिल्लाएगा और इसी चीज का मौका उठा के हम दोनों पीछे से अंदर घुस जाएंगे। और ये प्लान जैसा होना चाहिए था वैसा ही होता है। कोगोराशी को काफी सारा स्पिरिट पकड़ लेता है, लेकिन तभी कोगोराशी रियुका के सामने बोलने लग जाता है मैंने यूना के साथ काफी सारा नोटी चीज किया है। और ये सुनकर रियुका काफी ज्यादा जलस फील करता है और दूसरे साइड छुप छुप के सागिरी उस रूम पे आ जाता है यूना को बचाने के लिए, जहाँ पर वो ओबोरो के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ओबोरो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जब भी सागिरी उसके ऊपर हमला करने जाता है वो घूमकर पीछे चला जाता है और उसके ऊपर ही हमला कर देता है। और यहाँ पर हम लोग को बताया जाता है ओबोरो रियुका का सर्वेंट है। और यहाँ पर सागिरी भी काफी ज्यादा ताकतवर था, जो देखकर रियुका बोलने लग जाता है मैं तुम्हारे साथ भी शादी करूंगा। जो देखकर कोगोराशी उसको बोलने लग जाता है मैं और यूना एक ही साथ एक ही कमरे में सोते हैं। और ये सुनकर रियुका काफी ज्यादा गुस्से में कोगोराशी को एक पंच करता है और इसी वजह से वो काफी ऊपर से नीचे गिरता है। और बाद में कोगोराशी को देखकर रियुका सोचने लग जाता है वो मर चुका है, लेकिन तभी कोगोराशी जाकर रियुका को एक जोर से पंच करता है और ये पंच के वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और रियुका हार जाते हुए देख के ओबोरो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद ओबोरो जाकर उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। और यहाँ पर कोगोराशी तो एक लड़की के ऊपर हाथ नहीं लगा सकता था। और तभी वहाँ पर नानाको और यया आता है, जहाँ पर नानाको बोलने लग जाता है मैं एक डीमन गॉड हूँ और ये बात को हम लोग बातचीत करके भी मिटा सकते हैं। जो सुनकर ओबोरो बोलने लग जाता है मैंने वादा किया था इस जगह को मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और स्ट्रॉन्ग बना कर ही रहूंगा। और अगले दिन जब भी कोगोराशी उठता है वो अपने सामने ओबोरो को देखता है जो कि पूरा ही नंगा था, जिसके बाद ओबोरो बोलने लग जाता है मैं इस जगह को ताकतवर बनाने के लिए एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। जो सुनकर यूना और कोगोराशी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और अगले हफ्ते चिसाकी डिसाइड करता है वो कोगोराशी के घर जाकर रहेगा और उसके साथ टाइम बिताएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोगोराशी अपना पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है, जिसके बाद सभी लड़के मिलकर एक साथ बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पर चिसाकी स्कूल में लड़कों के सामने काफी ज्यादा ही पॉपुलर था, जिसकी वजह से ओबोरो चिसाकी के पास जाकर बोलने लग जाता है मुझे तुमसे कुछ टिप्स चाहिए, मैं बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। और ये सुनकर चिसाकी बोलने लग जाता है मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता। और रात में कोगोराशी जब अपना पार्ट टाइम जॉब से आता है वो चिसाकी के बाजू में सो जाता है और तभी उस रूम पे ओबोरो आकर कोगोराशी को किस करने जाता है, लेकिन तभी कोगोराशी उठकर बोलने लग
लग जाता है ये सब करने के लिए पहले प्यार होना जरूरी है। और ये सारा कुछ सुनकर चिसाकी सोचने लग जाता है कोगोराशी काफी अच्छा बंदा है। और अगले दिन कोगोराशी, याया और सागिरी एक साथ पढ़ाई करने लग जाते हैं क्योंकि उन लोगों के एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक थे। और तभी वहाँ पर ओबोरो आकर कोगोराशी के साथ बहुत सारा कुछ करने लग जाते हैं। और बाद में ओबोरो क्यूजू के पास जाकर लव का दवाई लेने लग जाता है और ओबोरो वो दवाई खाने के साथ मिला देता है, जिसके बाद सागिरी और कोगोराशी ये खाना को खाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इस दवाई का असर होने लग जाता है और कोगोराशी सीधा जाकर सागिरी के पास जाता है। और ये देखकर सागिरी उसको नीचे गिराकर बोलने लग जाता है, हाँ मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ। और यहाँ पर सागिरी काफी ज्यादा क्यूट है, इसी वजह से कोगोराशी बोलता है मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। और बाद में कोगोराशी उसको मना कर देता है और तभी वो दवाई का असर खत्म हो जाता है। और इसके वजह से शर्माते हुए वो अपने रूम पे छुप जाता है। और अगले हफ्ते सभी लोग डिसाइड करता है सभी लोग एक साथ बीच में जाएगा, जिसके बाद वो लोग बीच में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर तो शर्माते हुए कोगोराशी को सबके ऊपर सनस्क्रीन लगाने के लिए बोलता है और ओबोरो के बाद यूना के ऊपर भी वो सनस्क्रीन लगाने लग जाता है। और यहाँ पर कोगोराशी आंखें बंद करते हुए सनस्क्रीन लगा रहा था, जिसके वजह से वो अलग अलग जगह पे टच कर लेता है और इसी वजह से यूना अपनी पावर से उसको दूर पे फेंक देता है। और वहाँ पर कोगोराशी और एक स्पिरिट को देखता है और बाद में उन लोगों को पता चलता है एक कार एक्सीडेंट पे 2 कपल मारा गया है और वो लड़की अभी भी अपना बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहा है। और ये सुनकर कोगोराशी वो स्पिरिट का मदद करने के लिए उसके पास जाता है और बाद में कोगोराशी उसका बॉयफ्रेंड के साथ उसका मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का सोचने लग जाता है अभी भी वो मेरे से नाराज है क्योंकि मेरी वजह से ये कार एक्सीडेंट हुआ है और इसी वजह से मैं उसके साथ कभी भी नहीं मिला। और लास्ट में कोगोराशी उसको काफी ज्यादा समझाता है, जिसकी वजह से वो मान जाता है उसके साथ मिलने के लिए। और बाद में वो लड़का अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लग जाता है और बाद में फाइनली वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल लेता है। लेकिन वो लड़की स्पिरिट तो उसको काफी ज्यादा मारने लग जाता है क्योंकि उसी की वजह से वो उस दिन कार एक्सीडेंट पे मारा गया है। और लास्ट में वो लड़का स्पिरिट उसको हक कर लेता है, फिर वो बोलता है मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुन के वो दोनों स्वर्ग में जाने लग जाता है, जिसके बाद कोगोराशी और यूना एक साथ फायरवर्क देखता है, जहाँ पर यूना बोलने लग जाता है मैं भी ऐसा ही लाइफ चाहता हूँ और मैं भी किसी लड़के का गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। और ये सुनकर कोगोराशी कुछ सोचने लग जाता है और फिर वो बाद में बोलने लग जाता है मैं तुमसे पहले ही वादा कर चुका हूँ, जब तक तुम अपना सपने को पूरा नहीं कर पाते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और ये सुनकर यूना काफी ज्यादा खुश होता है और तभी कोगोराशी देखता है बहुत सारा साधु आकर यूना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारा कुछ तो सपना था, वो यूना का वो चीज पकड़ लेता है और इसकी वजह से यूना काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कोगोराशी को बाहर फेंक देता है। और यहाँ पर ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 10K का बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और आपको ये वाला एनीमे कैसा लगा जरूर कमेंट पे बताना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।